जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक व्यक्ति ने फर्जी डीएसपी बनकर एक लड़की को लाखों रुपए का चूना लगाया, उस लड़की के साथ लाखों रुपए का फ्रॉड कर दिया। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके से ये इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां आपको बताते चले कि बड़ी ब्राह्मणा के एक व्यक्ति ने सीबीआई का फर्जी डीएसपी बनकर बड़ी ब्राह्मणा की ही एक लड़की के साथ लाखों रुपए का फ्रॉड कर दिया। और आप अक्सर देखते हैं कि कई फ्रॉड के मामले सामने आते हैं, लेकिन ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब और बड़ा ही हैरान करने वाला फ्रॉड का मामला सामने आ रहा है। और इसमें कई ऐसी हैरान करने वाली चीजें सामने आ रही हैं, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। फर्जी डीएसपी बनकर लड़की को लाखों का चूना लगाया, लड़की के साथ फ्रॉड किया, लड़की के साथ दोस्ती की, लड़की के साथ सगाई भी की। लेकिन जब बात शादी की आती है तो शादी के लिए यह व्यक्ति टाल मटोल करता रहा। और उससे पहले इस व्यक्ति ने इस लड़की के साथ लाखों रुपए का फ्रॉड कर दिया। तो मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा जो हमें जानकारी मिल पा रही है। बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र का एक व्यक्ति, जिसका मैं नाम फिलहाल आपको नहीं बताऊंगा, अभी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रही है, लेकिन आपको बताते चले कि अगर इस युवती की बात करें, इस लड़की की बात करें, जिसकी तरफ से बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज करवाया जाता है फ्रॉड का, जिसके बाद बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेती है और इसमें एफआईआर नंबर 80 के तहत मामला दर्ज करती है बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में। और युवती की तरफ से यह कहा जाता है कि यह बड़ी ब्राह्मणा का व्यक्ति जो अपने आप को डीएसपी बताता है, जो अपना डीएसपी का कार्ड भी बताता है, फेक कार्ड, फर्जी कार्ड बनाया था उस व्यक्ति ने, और यह बताता है युवती को कि उसकी ड्यूटी आंध्र प्रदेश में है। ये तमाम चीजें पुलिस को बताई जा रही हैं। और मैं पूरी अब अपडेट ये बताता हूं कि इस युवती का यह भी कहना है कि इस व्यक्ति के साथ एक शादी समारोह में मुलाकात होती है, मुलाकात के दौरान आपस में बात होती है और यह व्यक्ति इस युवती को बताता है कि मैं डीएसपी हूं सीबीआई में। और उसके बाद इनकी लगातार बात होना शुरू हो गई। ये जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में रहे और उसके बाद इनकी जब दोस्ती शुरू हुई, दोस्ती जो है आगे प्यार में बदल गई। और उसके बाद इसमें जानकारी दी जा रही है कि इस व्यक्ति की युवती के साथ सगाई भी हो जाती है। दोनों परिवारों ने मिलकर दोनों की सगाई कर दी और इसलिए की होगी कि ये डीएसपी है, अच्छी पोस्ट पर है। लेकिन उसके बाद कई ऐसे हैरान करने वाली चीजें सामने आना शुरू हो गई, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जब रिश्ता भी हो गया, सगाई भी हो गई 2023 में, और उसके बाद जब शादी की बात आती है तो शादी से पहले ही ये व्यक्ति इस लड़की को कहता है कि मेरे किसी रिश्तेदार को प्रॉब्लम है तो मुझे 5 से 6 लाख रुपया दे दीजिए। उस लड़की ने पूरा भरोसा करके 5 से 6 लाख रुपया दे दिया। और उसके बाद लड़की भी कहते हैं कि 2023 में सगाई हुई है तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो लगातार व्यक्ति टाल मटोल कर रहा था। वो लगातार आज कल कुछ दिनों के बाद इस तरह से टाल मटोल करता रहा और उसके बाद कहीं ना कहीं लड़की के परिवार वालों को, लड़की को शक हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत नजर आ रहा है। और जब पूरी तहकीकात परिवार ने अपने एंड पर शुरू की तो व्यक्ति फेक डीएसपी निकला। उस व्यक्ति से फेक डीएसपी का कार्ड भी मिलता है, जो व्यक्ति लड़की को कहता है कि मेरी ड्यूटी आंध्र प्रदेश में है। सारी तहकीकात हुई, शुरुआत में तो बता दिया कि भाई डीएसपी है, दोनों में जो वो दोनों की सगाई हो जाती है। लेकिन जब वो पैसे मांगता है, पैसे भी पूरे विश्वास के साथ लड़की दे देती है कि चलिए मेरी इस व्यक्ति के साथ शादी होनी है, ये फियांसी है, तो क्यों ना पैसे दे दो, किसी की प्रॉब्लम का हल हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा। लेकिन उसके बाद लगातार शादी के लिए टाल मटोल करना, लगातार बहानेबाजी करना, और उसके बाद जब शक हुआ और शक जब परिवार वाले जो लड़की के हैं उनको भी शक हुआ, उसके बाद जब पूरी इसमें थारोली जांच की गई तो जांच के दौरान ये पता चला कि ये व्यक्ति फर्जी डीएसपी है, इसकी कोई नौकरी नहीं है। इसने पढ़ाई करने के बाद जो है, जब पढ़ाई उसने छोड़ दी, ये बिल्कुल फ्री था, इसके पास कोई काम नहीं था और इसने फिर इस तरह से फ्रॉड करना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने इसमें जिस तरह से मामला दर्ज किया है, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम की बात करें तो जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो थाना प्रभारी है बड़ी ब्राह्मणा के राजेश्वर सिंह और उसी के साथ पीएसआई अंजुम शाह,
इन्होंने जो है वो आरोपी को पकड़ने के लिए कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस जो वो लगातार बड़े पैमाने पर पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं ये देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आ रहा है। यहां पर एक व्यक्ति जो अपने आप को फर्जी डीएसपी बताता है, सीबीआई का डीएसपी बताता है, उसे युवती को ये कहता है, लड़की को कहता है कि मेरी ड्यूटी आंध्र प्रदेश में है, और उस दौरान ये अपना कार्ड भी दिखाता है कि मेरा देखिए ये पुलिस का कार्ड है, डीएसपी का कार्ड है, और ये फेक कार्ड निकला। और उसके बाद जो है वो जब दोस्ती होती है, प्यार होता है, फिर सगाई तक बात पहुंचती है। दोनों परिवारों ने जिस तरह से इन दोनों का रिश्ता करा दिया, और सगाई के बाद जब शादी की बात आनी थी तो शादी से पहले ही लड़की को चूना लगा गया। 5 से 6 लाख रुपया उससे ऐंठ लिया बहाना लगाकर कि मेरा कोई रिश्तेदार बीमार है, उसे जरूरत है। और उसके बाद वो व्यक्ति लगातार इस लड़की के साथ टाल मटोल करता रहा शादी के लिए, और शादी नहीं हुई। जिसके बाद कुछ ऐसे तथ्य खुलासे सामने आ गए कि ये व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, ये व्यक्ति झूठा है, इसकी कोई नौकरी नहीं है, ये कोई डीएसपी नहीं है। ये तमाम चीजें जो वो सामने आई, तो ये कहीं ना कहीं अब सच्चाई का पता जिस तरह से चल गया है, तो इस युवती ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। जैसे मैंने कहा कि एफआईआर नंबर 80 के तहत मामला दर्ज किया गया है बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में, और इसमें आई कार्ड जो है वो बरामद हुआ है पुलिस को। और उसी के साथ साथ इस तमाम पूरे मामले में अब जो पुलिस है ये तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं कोई इसमें और मामलों में तो शामिल नहीं है। जैसे इस लड़की के साथ फ्रॉड किया, कहीं कुछ और लोगों के साथ तो फ्रॉड नहीं किया, इस तरह का मामला है। पुलिस इस पूरे मामले में थारोली जांच कर रही है। और जिस तरह से इस व्यक्ति ने अपने आप को सीबीआई डीएसपी बताकर युवती को अपने झांसे में ले लिया, इसको अपने चंगुल में फंसाया, और इसके बाद तमाम जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि शादी समारोह में इन दोनों की मुलाकात होती है, उसके बाद ये रिश्ता बन जाता है, सगाई हो जाती है। और लड़की वालों को जब अब सच्चाई का पता चला तो युवती ने जो है परिवार सहित बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज कराया है। और इसमें अब जो है तमाम जांच अलग अलग एंड्स पर जो है वो की जा रही है। तो अब देखना यह है कि क्या कुछ इसमें और चीजें सामने आती हैं, लेकिन ये एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। यहाँ 2023 में सगाई हुई थी और अब 2025 चल रहा है, तो शादी अभी तक उस व्यक्ति ने नहीं की, लगातार टाल मटोल कर रहा था, जिसके बाद ये शक हुआ कि ये कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत का अंदाजा उनको परिवार को हो रहा था। जिसके बाद युवती ने पूरे तथ्य आधार जो है वो लेकर ये बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि कुछ चैनल्स पर नाम भी चल रहा है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती मैं उस व्यक्ति का नाम आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि जो इसमें तमाम अपडेट्स हमें मिल पा रहे हैं कि बड़ी ब्राह्मणा के ही बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति बड़ी ब्राह्मणा का ही रहने वाला है, और युवती भी बड़ी ब्राह्मणा की ही बताई जा रही है। तो फिर आपको अपडेट करूं, ये बड़ा ही हैरान करने वाला अजीबो गरीब मामला फ्रॉड का सामने आ रहा है। यहाँ एक व्यक्ति फर्जी डीएसपी बनता है, लड़की के साथ मुलाकात करता है एक शादी समारोह में, आपस में गहरी दोस्ती होती है, प्यार हो जाता है, और कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि किसी ने सोचा कि बड़े रैंक का ऑफिसर है तो शादी भी करने के लिए सगाई हो जाती है। सगाई के बाद वो व्यक्ति कुछ दिनों के बाद कहता है कि मेरे रिश्तेदार को कोई ज़रूरत है पैसों की, 5 से 6 लाख रुपए की, वो दे दिया जाता है 5 से 6 लाख रुपए युवती के तरफ से। और जब शादी के लिए लगातार कहना कि भाई शादी अब कर लेनी चाहिए, बड़ा वक्त हो रहा है, 2023 की सगाई हुई है, 2 साल इसमें अब गुजर रहे हैं बीच में, तो ये इन बिटवीन क्या कुछ चीज़ें हुई हैं ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन तमाम इस व्यक्ति का ये बड़ा खुलासा जो है वो सामने आ चुका है। जिस तरह से इस व्यक्ति को एक्सपोज कर दिया कि ये व्यक्ति फेक डीएसपी निकला, इसका फेक कार्ड निकला जो कहता है कि मेरी ड्यूटी आंध्र प्रदेश में है। तो इन दोनों में थाना प्रभारी और वहाँ के जो और पुलिस अधिकारी हैं इस पूरे मामले में थारोली जांच कर रहे हैं। तो एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। आप लोग भी सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि आजकल लगातार कई अलग अलग तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो इन तरह के फ्रॉड्स से आप बचें, आप लोग सावधान और सतर्क रहें। और जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप लोग पहले अच्छे से जो है वो चेक करवा लें, अच्छे से पता करा लें, फिर उसके बाद आगे के जो स्टेप्स हैं वो उठाएं। अदरवाइज ये आपके लिए घातक, आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। अब पुलिस जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं कुछ और मामलों में तो ये शामिल नहीं है, ऐसे इस तरह के मामलों में, यानी अगर इस लड़की को ये जो है वो फ्रॉड का शिकार बना गया तो हो सकता है किसी और के साथ ऐसा फ्रॉड ना किया हो,
इस हर पहलू में पुलिस इस समय जांच कर रही है। ये बड़ी जानकारी इस समय के सामने आ रही है। अब पुलिस क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने रखती हैं, ये देखना होगा। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और लगातार इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, जिस व्यक्ति को पुलिस ने हैक्टिक एफर्ट्स लगाकर गिरफ्तार किया है, जो कि लगातार ये भाग रहा था, छिप रहा था, अलग अलग ठिकाने जिस तरह से इसने बना लिए थे। तो उसके बाद पुलिस इसके तक पहुंची है और इसको व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। ये फर्जी व्यक्ति ही कहूंगा मैं, जो फर्जी डीएसपी बनकर इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, इस लड़की को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया। अब बीच में क्या कुछ और चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तमाम चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन आप लोग सतर्क और सावधान रहें, इस तरह के कई ऐसे फ्रॉड्स के मामले अब सामने आ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।